हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? जी हाँ, आपने जो थंबनेल के अंदर देखा वो बिल्कुल सही देखा। हम लोग आज गुणनखंड को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपको भी गुणनखंड से प्रेम हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं गुणनखंड हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड का पहला टाइप है, ठीक है। इनको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनको हल करने से पहले कुछ नियम है, उस नियम को हम समझ लेते हैं, है ना। देखिए, क्या नियम है। इसका पहला नियम यह है कि यक्स स्क्वायर के गुणांक, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें हम क्या करेंगे, अचर से गुणा करते हैं। अचर वाले से करेंगे गुणा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 3 है ना। और यहाँ पे क्या है, संख्या 12 है। तो सबसे पहले इसका इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे ये बात की बात है, पहले क्या करते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। ये दूसरा नियम। पहला नियम ये है कि यक्स स्क्वायर हमेशा सदैव धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक हो या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अचर राशि में करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले ये तीसरा पॉइंट कर लीजिएगा, दूसरा पॉइंट इसको मान लेते हैं। दिया गया जो द्विघात बहुपद है वह हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में होना चाहिए, तभी उनको हम गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला काम है कि यक्स स्क्वायर सदैव धनात्मक होना चाहिए, और दूसरा है कि उसको हमेशा घटते हुए क्रम में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि यक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर राशि से गुणा करेंगे। बाकी बात का जो प्रोसेस है उसको हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए, इसका पहला टाइप, जब गुणांक दिया रहेगा तभी गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या पीछे 4 दी गई है, इस 4 को इस 4 को ऐसे दो भागों में अलग करना पड़ता है। इस 4 को ऐसे दो भागों में अलग करना पड़ता है कि इसको गुणा करें, जो दो भाग आएंगे उनका जब गुणा करें तो 4 आए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, और जुड़े तो 5 आए, मतलब बीच वाला आना चाहिए। तो कह रहा कि 4 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, गुणा करें तो 4 आए, लेकिन जोड़ें तो बीच वाला आना चाहिए, है ना। इसको हम किस में तोड़ेंगे, देखिए 2 दूना के 4, और देखिए 4 एकम 4। इनको दो रूप में तोड़ते हैं ना, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 2 मिला के 4। क्या हमें लाना है 5, तो 5 आया नहीं। यहाँ देखिए 4 1 5, तो गुणा करने पे 4 भी आ रहा है, जोड़ने पे 5 भी आ रहा है, मतलब इसको 4 और किस में तोड़ेंगे, 1 में तोड़ेंगे, है ना। देखिए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया है, मतलब 1x और प्लस क्या है 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, बाहर प्लस रहे तो अंदर गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4x प्लस x प्लस 4, है ना। अब देखिए, इनके दो दो भाग से हम क्या करेंगे, कामन निकालेंगे। क्या करेंगे, कामन। इन दोनों में क्या है भाई, बोलेंगे यक्स दोनों में है, निकाल देंगे। यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस में 4। जब कामन कुछ भी ना हो, देखिए इन दोनों में कामन कुछ भी नहीं है, और जब कामन कुछ भी ना हो तो उसमें सदैव एक कामन होता है। कितना होता है भाई, 1। यहाँ लिखेंगे x प्लस 4, है ना। घबराने कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग। यहाँ क्या है, x प्लस 4 दोनों में है, और x प्लस क्या बचेगा हमारा, ये 1। ध्यान रहे, जब कामन निकालेंगे तो जो दो ब्रैकेट बने हुए हैं, ये दोनों ब्रैकेट के वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ जो है वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्या है, गलत हैं, ठीक। यहाँ समझिए, ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई गुणांक नहीं, वरना गुणा करते ना। तो आप कह रहा है इस 12 को ऐसे दो भागों में अलग करिए कि इनका गुणा करें। इस 12 को ऐसे दो भागों में अलग करिए कि गुणा करने पे 12 ही आए, लेकिन जब इनको जोड़े तो कितना आए, 7 आए, है ना। जरा आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा।
देखिए 6 दूना के 12, 12 एकम 12 और 4 तिहाई 12। इतने सारे रूप बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। देखिए तो कह रहा जोड़ने पर भी तो आना चाहिए 7। देखिए 6 2 8, 12 1 13, 4 3 7। थोड़ा समझिएगा, 6 दूना के 12 आया, 12 एकम 12 आया, 4 तिहाई 12 आया, गुणा करने पे हर जगह 12 आया। क्या जोड़ने पे 7 आया, नहीं, इसको नहीं लेंगे। क्या जोड़ने पे 7 आया, नहीं आया। क्या जोड़ने पे 7 आया, जी बिल्कुल आया। तो जहां पे गुणा करने पर भी आए और जोड़ने पर भी आए उन्हीं को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें लेना है 4 और 7, तो इसको लिखेंगे x² प्लस, किस में तोड़ना है, 4x प्लस 3x। अब प्लस में क्या भाई, प्लस में क्या है, 12 है, ठीक है। अब इनको हल करते हैं। देखिए x² प्लस, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये दो भाग से हम क्या करेंगे, कामन निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या है, x, भाई क्या कामन है, दोनों में x ही तो कामन है, तो यहाँ बचेगा x+4। इन दोनों में क्या है, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी वह नंबर जो दोनों को भाग दे दे वही कामन होगा। तो 3 दोनों को भाग दे रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए x+4 और x+3, ठीक। तो इस तरह से इसका भी हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड, है ना। ये भी आपको समझ में आया होगा। जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा। जब यहाँ पे क्या था कि गुणांक नहीं दिए गए थे तो हमने हल कर लिया। और जब वो गुणांक दिए गए हों तो कैसे हल किया जाए, है ना। कोई बात नहीं, वो भी सिंपल है। सबसे पहला काम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इसका हम इसमें गुणा करेंगे। देखिए 12 तिहाई कितना आ गया भाई, 36। कितना आ गया, 36 आया है ना। तो कह रहा है 36 आया है, तो इस 36 को ऐसे दो भागों में अलग करिए कि उनका गुणा करे तो 36 आए। देखिए 12 तिहाई 36, गुणा करने पे जो नंबर मिला है ना, अब इसको दो भाग में अलग करेंगे, है ना। अब इनसे और कोई मतलब नहीं है। करा 36 को ऐसे दो भागों में अलग करिए या अलग करो कि इनका गुणा करे तो 36 ही आए, लेकिन जब घटाएं तो कितना आ जाए, 12 आ जाए, है ना। तो देखिए आप बोलेंगे सर 9 चौके 36, 9 चौके 36, है ना। और 9 में से 4 का कितना बच जाएगा, 5। तो देखिए गुणा करने पे भी 36 आया और घटाने पे 5 भी आ चुका है, तो मतलब किस में तोड़ेंगे, 9 और 4 में, है ना। देखिए 3x² माइनस, इनको अलग करेंगे, माइनस में 12 है, तो किस में अलग करना है भाई, बताइए। इसको किस में अलग करना है, 9x माइनस 4x, यही ना। देखिए यहाँ पे 3x² माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और बाहर क्या है, माइनस में 12 है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है दो दो भाग से कामन निकालेंगे। दो दो भाग से क्या करते हैं, कामन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या है, तो 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 3 दोनों काट दिया, तो यहाँ आपको बचेगा 1 और 3 तिरिके 9 प्लस, ठीक है। देखिए इन दोनों में कौन भाग दे रहा है, बड़ा से बड़ा नंबर देखना है कि बड़ा से बड़ा वह कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग दे। तो एक ही नंबर 4 भाई, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। आपको हम बताए थे कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, जो कि है। तो यहाँ लिखेंगे x-3, यहाँ क्या बचेगा आपका 3x+4, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हल कर लेंगे, है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इनको कैसे हल किया जाए ना। तो आपको हम बताएं कि सबसे पहला काम कि x² धनात्मक हो, जो कि x² धनात्मक है। दूसरा काम है कि आरोही क्रम में हो, घटते हुए क्रम में। क्या घटते क्रम में है, नहीं, तो इनको बनाएंगे 6x² माइनस 7x, माइनस में कितना है 3 है ना। अब इनको हल कर लेंगे, सेम प्रोसेस वही वाला है। इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना भाई। 6 तिरिके 18, कितना आ गया 18। कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इस 18 को ऐसे दो भागों में अलग करिए,
ठीक है ना बाबू। इस 18 को ऐसे दो भागों में अलग करो कि इनका गुणा करे तो 18 ही आए, लेकिन जब घटाएं तो कितना आ जाए 7 यानी 7 आए। तो आपको पता है किसमें तोड़ेंगे, 9 दूना के 18 और 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 7, कितना बच जाएगा 7। ठीक है, देखिए तो लगेगा 6x² माइनस किसमें तोड़ना है 9x और माइनस में 2x। ठीक है, यहाँ देखिए 6x² माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस में 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये दो भाग से हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, दो भाग से क्या करेंगे कॉमन। कहे थे कॉमन जब नंबर दिया हो तो एक ऐसे नंबर का चुनाव करेंगे जो दोनों भाग में दोनों संख्याओं में भाग दे सके। देखिए यहाँ पे 6 का भागा देंगे, 6 एकम 6, क्या 6 के पाने में 9 आएगा, नहीं 3 है, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, तो कॉमन क्या आ जाएगा 3 और x। देखिए 3 दूनी के 6 है ना, और 3 तरीके 9, यक्स तो बाहर निकल ही चुका है ना, प्लस इन दोनों में क्या है, अरे भैया इसमें 2 का भागा देंगे लेकिन इसमें जाएगा नहीं जाएगा। जब कॉमन कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो क्या होगा, कितना होगा 1 है ना, तो 1 निकाल देंगे तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 3 यहाँ है ना, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। तो इस तरह से इनका भी हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, है ना। अब देखिए ये आपका टाइप नंबर क्या था पहला, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब टाइप नंबर 2 देखते हैं ना, इसमें क्या होता है टाइप नंबर 2 में कि आगे और पीछे करनी दी रहेगी तो इनको कैसे किया जाए। करनी के सवालों में बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्याएं होती है ना, करनी देखते ही वो सब डर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन भी अगर करनी को लेकर बहुत ज़्यादा डर है तो बस इसको देख लीजिएगा, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है आपको पता है कि ये जो नंबर दिया गया है पीछे, इसका हम इसमें क्या करते हैं गुणा करेंगे, है ना। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे ध्यान से देखिएगा, देखिए करनी में 3 है, इनका हम गुणा करेंगे 4 करनी में 3 से। ठीक है, देखिए जब गुणा करेंगे तो करनी की संख्या बाहर निकल जाएगी, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 12। करा गुणा करने पर जो नंबर मिला है, इस नंबर को इस संख्या को ऐसे दो भाग में अलग करो। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इस 12 को ऐसे दो भाग में अलग करो कि गुणा करे तो 12 ही आए, लेकिन जब ओके जोड़े तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो आपको पता है ना किसमें तोड़ेंगे 6 दूना के 12, क्योंकि 6 और 2 मिलाने में कितना आता है 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको 6 और 2 के रूप में क्या कर देंगे अलग कर देंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, तो यहाँ आपका हो जाएगा करनी में 3x² माइनस किस में तोड़ना है 6x माइनस 2x, अब प्लस में क्या है 4 करनी में 3। ठीक, अब आगे देखिएगा, यहाँ क्या करना जोड़ के लाना है ना, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए करनी में 3x² माइनस गुणा करिए प्लस माइनस माइनस प्लस 4 करनी में 3। अब दिक्कत इस बात की इसमें है कि इन दोनों में से तो कॉमन निकालते हैं, है ना, तो कॉमन कितना निकाले, क्या करनी की संख्या कॉमन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है ना, दिक्कत इसी में है। जरा ध्यान समझिएगा, जैसे देखिए करनी में 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अभी हम केवल नंबरों को कॉमन निकालना बता रहे हैं क्योंकि आपको पता है यक्स तो कॉमन निकलबे करेगा, है ना। देखिए अगर ये जो नंबर दिया करनी के अंदर, अगर करनी के अंदर वाली संख्या का, यदि करनी के अंदर वाली संख्या का भाग बाहर वाले में पूरा पूरा चला जाए, यानी इसका भाग इसको चला जाए, 3 से ये पूरा पूरा कट जाए, है ना, तो इसका मतलब कि करनी में जो 3 है ये पूरा पूरा बाहर निकलेगा। और देखिए अगर आपको दिया था करनी में 10, यहाँ दिया होता 50, अगर इस 10 का हम भागा देंगे तो इसमें 50 में जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर पूरा पूरा चला गया तो 10 करनी में 10 ही कॉमन निकलेगा पूरा पूरा, है ना। देखिए 10 एकम 10 और 10 पाँचे 50, पूरा कॉमन निकल गया, है ना। यहाँ देखिए अगर आपको दिया होता करनी में 10, यहाँ आपका दिया होता मान लीजिए
15, कितना दिया होता 15। अब क्या इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को भाग दे रहा हो? जी हाँ, है ना, 5। क्या है? 5। देखिए, इसमें भी 5 का भागा जाएगा, इसमें भी 5 का भागा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से करनी के अंदर वाली संख्या में भाग जा रहा है और जिस नंबर से करनी के बाहर वाली संख्या में भाग जा रहा है वही कॉमन निकलेगा। देखिए, इनमें किससे भाग गया? 5 से। किससे? 5। देखिए, 5 दूनी के 10, तो ये करनी में ही बचेगा, मतलब करनी में 5 बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ निकल जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा? देखिए, 5 तिहाई 15, कितनी बार गया? 3 बार। किससे भाग दिए भाई? करनी में 5 से। तो इस तरह से कॉमन निकालते हैं ना। देखिए, इन दोनों में कैसे कॉमन निकालेंगे? 10 5 50, करनी में 10 का पूरा पूरा भाग चला गया, है ना। तो 10 एकम 10 और 10 5 50, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बोला कि देखो, करनी में 10 का भागा दिए हैं 50 में, तो कई बार गया है? 5 बार। तो किससे भाग दिए हैं? करनी में 10 से। तो 5 करनी में क्या हो जाएगा? 10। यहाँ देखिए, अगर इसमें देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, तो करनी में 3 है, यहाँ पूरा पूरा करनी में 3 निकल जा रहा है बाहर, कट गया ना पूरा। 3 एकम 3। इसमें जब भागा देंगे 3 दूनी के 6। अरे भाई, भाग कैसे दिए रहे? करनी में 3 से। तो जितनी बार जाएगा, जितनी बार भागा जाएगा उसको बाहर लिखेंगे और जौने से भाग देंगे उसको करनी के अंदर उसी के बगल में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ देखिएगा, तो इन दोनों में क्या करना आप समझ गए हैं कि देखिए, 3 दूनी के 6, मतलब करनी में 3 बाहर निकलेगा, यक्ष निकलेगा ही। तो आपके पास क्या बच गया? केवल x माइनस। देखिए, 3 दूना के 6, अब किससे भाग दिए भाई? करनी में 3 से। तो ये x माइनस 2 करनी में 3 आपका बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, बाहर बाहर ही कॉमन निकल गया। 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो बाहर ही निकाल दीजिए। तो x माइनस 2 करनी में 3। सर, ये प्लस से माइनस कैसे हो गया? जरा ध्यान दीजिएगा। जब माइनस कॉमन निकलता है ना, तो माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर देता है। ठीक है, अब देखिए, x माइनस 2 करनी में 3, इधर क्या है? करनी में 3x और माइनस 2, ये निकाल देंगे कॉमन, आपका बचेगा करनी में 3x माइनस 2। इस तरह से इनका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बहुत ही मस्त है, समझिएगा। सबसे पहले इसका हम इसमें क्या करेंगे भाई? गुणा करेंगे। करिए। देखिए, 4 करनी में 3 गुणे क्या है भाई? 2 करनी में 3। 4 दूनी के 8, करनी खत्म, कितना हो जाएगा? 3, यानी 8 3 के 24। तो कह रहा इस 24 को ऐसे दो भाग में अलग करिए। कितने भागों में? 2, कि गुणा करें तो 24 ही आए, लेकिन जब वो उसको हम घटाएं तो कितना आ जाए? 5। कितना आ जाए? 5। देखिए, आपके मन में आएगा, सर 8 तरीक के 24 और 8 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 5। तो गुणा करने पे 24 भी आया और घटाए हैं तो 5 भी आया है। तो इसको तोड़ देंगे किसमें? 8 और 3 के अंदर। किसमें? 8 और 3 के अंदर। देखिए, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको तोड़ेंगे हम लोग ना। 8x माइनस 3x और माइनस 2 करने में 3 है। ठीक है, अब देखिए, 4 करने में 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 करने में 3। देखिए, इन दो भाग से हम क्या करते हैं? कॉमन निकालेंगे। यहाँ थोड़ा मैटर फंस चुका है। देखिए, क्या है सर, यहाँ पे तो करनी के बाहर ही नंबर आ चुका है। यहाँ पे करनी के बाहर तो कोई नंबर नहीं था, है ना, केवल करनी थी। देखिए, जब करनी के बाहर कोई नंबर आ जाए, जब करनी के बाहर कोई नंबर आ जाए तो सबसे पहले बाहर वाली संख्या का दूसरका वाली संख्या से हम क्या करते हैं? कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसके बाद करनी से कॉमन निकालेंगे। निकलेगा तो अब जैसे देखिए, इन दोनों में 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, पहले 4 निकला है ना, बाहर निकालिए, क्या बचेगा? करनी में 3 और 4 दूनी के 8। तक बाहर बाहर कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा
फिर करनी के अंदर चेक करेंगे, निकलेगा तो निकालेंगे और नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। तो क्या करनी में 3 का भाग 2 में जाएगा? कभी नहीं। एक मतलब ये है कि केवल 4 ही कॉमन है, बाकी जैसे का तैसे हम क्या करेंगे उसको लिख देंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 करनी में 3 एक्स स्क्वायर, नहीं कॉमन निकालना है ना यहाँ पे। देखिए 4 और x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा आपका, करनी में 3x प्लस 4 दूनी के 8, फिर माइनस, है ना। देखिए माइनस निकल रहा है। अब यहाँ करनी के बाहर क्या है, 3 है। आपको यहाँ भी इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 3 और 2 करनी में 3, यहाँ बाहर 2, यहाँ पे 3 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं। कॉमन है? नहीं है। जब बाहर बाहर ना हो ना भाई, तो हम करनी के अंदर फिर कॉमन निकालना शुरू करेंगे, है ना। देखिए करनी के अंदर कितना है, 3 है। यहाँ कितना है, 3 है। क्या 3 का भागा 3 में जाएगा? जी हाँ, 3 एकम 3 कितनी बार गया? एक बार। जब इसका वाला भाग इसमें चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जिससे भाग गया है, यानी करनी में 3। जब करनी में 3 निकल जाएगा तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया? एक बार। तो एक करनी में 3 रहेगा। यहाँ क्या बचा हुआ है, 2। क्या बचा हुआ है भाई, 2, है ना। देखिए ध्यान से, सेम चीजें यहाँ पे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, करनी में 3, ठीक। देखिए माइनस निकालें तो प्लस बन जाएगा। यहाँ आपका बचाएगा करनी में 3x, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये तो निकल चुका है और क्या बचेगा यहाँ पे, 2। देखिए दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हुए कि नहीं हुए, होने चाहिए, जो कि हो चुके हैं। लेकिन करनी में 3x प्लस 2, यहाँ आपको बचेगा 4x माइनस करनी में 3, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो क्लास समझ में आ रही है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इस वाले सवाल को हम बता रहे हैं आप लोग को, ये वाला सवाल आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पे रहेगा करनी में 3। क्या रहेगा भाई, करनी में 3, ठीक। देखिए जब सबसे पहले इसका इसमें हम गुणा करेंगे, एंड 2 करनी में जो 3 है, इसका करनी में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 और करनी हटेगी तो 3, एंड 3 दूना के 6। कह रहा है कि इस 6 को ऐसे 2 भाग में अलग करो। क्या बोल रहा भाई, कि इस 6 को ऐसे 2 भाग में अलग करो कि गुणा करें तो 6 आए, लेकिन जब दोनों को जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए, 5। कितना आ जाए, 5। तो क्या लिखेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, 2 करनी में 3 है, 2 करनी में 3x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर क्या लिखना है 3x प्लस 2x, अब प्लस में क्या है भाई, करनी में 3 3 है ना। देखिए 2 करनी में 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस करनी में 3। अब ये 4 भाग बने तो 2 2 भाग से फिर कॉमन निकालेंगे, है ना। बस समस्या इसमें ज़्यादा कहीं नहीं है बच्चों को, केवल और केवल कॉमन निकालने में ही दिक्कत होता है। तो कॉमन कैसे निकालते हैं आपको समझाया है ना, एक बार फिर समझाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 करनी में 3, यहाँ क्या है 3। देखिए 2 करनी में 3, यहाँ पे क्या है 3। देखिए कॉमन क्या निकलेगा, पहले करनी के बाहर कोई नंबर दिया रहता है ना, तो करनी के बाहर वाले नंबर और ये जो दूसरा का नंबर है, इन दोनों में से कुछ न कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। अगर निकल जाए तो क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन होता है दोस्त? बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो यहाँ तो बाहर बाहर तो कॉमन नहीं है, तो अब अंदर अंदर निकालेंगे। जब काम बाहर बाहर ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर, ठीक है। इधर देखो भाई, तो जब इस 3 जो करनी के अंदर 3 है, क्या इस 3 का भागा हम 3 में देंगे तो जाएगा? अरे बोलो, जाएगा? जी हाँ, 3 एकम
3 एक बार जाएगा, इसका मतलब करड़ी में 3 पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भाई 2, और इसका भगा दिए 3 एकम 3, यानी एक बार क्या बचेगा करड़ी में 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, करड़ी में 3। अब यक्स तो निकलेगा ही ना, यक्स तो निकलेगा ही। जब करड़ी में 3 निकला तो क्या बचा 2x माइनस, यहाँ क्या बचा है भाई करड़ी में 3 फिर माइनस। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी नहीं। करड़ी में 3 का हम भागा देंगे 2 में तो कभी जाएगा ही नहीं। अब बाहर बाहर कुछ कॉमन है या नहीं है। और जब दो संख्याओं के बीच कॉमन कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो लिखेंगे 1 है ना, 2x माइनस करड़ी में 3। जब माइनस निकालेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए जो कि है, तो 2x माइनस करड़ी में 3, और यहाँ क्या बचेगा आपका करड़ी में 3x माइनस 1। तो इस तरह इनका भी हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। अब इनका भी गुणनखंड करिएगा और क्या इसका आंसर आएगा है ना, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरे भाई हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 3 क्या है, अब बीच में करनी आएगी। करनी कहाँ आएगी, बीच में आएगी, ठीक है ना। तो बीच वाली करनी को हम कैसे हल करते हैं, इसमें एकदम आसान तरीके से बताया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम आपको पता है कि इस 15 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे, है ना। तो अब इस 15 को हम 2 भाग में तोड़ें, अब गुणा करने 15 है, लेकिन जब घटाएं तो 4 करनी में 3 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे ये बीच वाला आ जाए, ये लाना ही बड़ा कठिन होता है, लाना ही बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है ना। लेकिन इसका हमने एक रामबाण तरीका निकाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि जो करनी के अंदर नंबर दिया गया है, क्या है भाई करनी में 3। सबसे पहला काम करनी के अंदर जो नंबर दिया रहेगा बीच वाले में, उसका हम दिए गए नंबर में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा भाई 3 पाँचे 15, कितनी बार गया 3 पाँचे 15, है ना। अब देखिए और जब करनी से भागा हम दे देंगे तो करनी से कोनो मतलब ना है। अब कह रहा है भैया 5 को ऐसे 2 भाग में अलग करिए, है समझ रहे हो ना। 5 को ऐसे 2 भाग में अलग करो मेरे दोस्त कि गुणा करने पे 5 ही आए, लेकिन जब वो दोनों को हम घटाएं तो कितना आ जाए 4 आ जाए। कितना आ जाए 4। तो आप बोलेंगे सर 5 एकम 5, ठीक। और समझिए जैसे अगर हम बात करें, यही देखिए समझाते हैं आपको ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे 15 दूना के 30, कितना आ जाएगा 30। कह रहा इस 30 को ऐसे 2 भाग में अलग करो, जो 30 आया हुआ है इस 30 को ऐसे 2 भाग में अलग करो कि गुणा करे तो 30 ही आए, लेकिन जब उनको जोड़े तो 5 करनी में 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5 करनी में 5, है ना। तो देखिए जो करनी के अंदर नंबर दिया गया है, जो करनी के अंदर नंबर दिया गया है, सबसे पहला काम उस नंबर का हम दिए गए जो नंबर हमको मिला है 30, एमा क्या करेंगे भाग देंगे। तो 5 छके 30, अरे बोलिए 5 छके 30 आया ना। अब कर वही तो करड़ी से कोई मतलब ना है, जो करड़ी है ना, अब ऐसे कोनो मतलब ना है। कर इस 6 को ऐसे 2 भाग में अलग कर दो कि गुणा करे तो 6 आए और जब जोड़े तो 5 आए। तो आप क्या बोलेंगे 3 दूनी के 6, 3 दूना के 6 और 3 दो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझिएगा। सर ये तो समझ गए कि 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 को 2 भाग में तोड़ना है, गुणा करे तो 5 आए, लेकिन जब इनको जोड़े नहीं घटाएं तो कितना आ जाए 4। तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब 5 में से गया 4। सर ये तो ठीक है, लेकिन इस करनी का हम क्या करेंगे, इसको रख कर देखेंगे। नहीं दोस्त, ये रखने के लिए नहीं बना हुआ है ना। तो इस करनी को हम क्या करते हैं ना कि जो ये 2 भाग बनते हैं, इन दोनों भाग को इनके साथ क्या करेंगे लगा देंगे। एक गाना सुने हो कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊंगी, है ना। करनी भी सेम वही है। यहाँ कह रहा कि जहाँ जहाँ ये 2 भाग बढ़ जाएंगे हम उनके साथ लग जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। इधर देखो भाई सेम बात क्या है यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस, इनको अब हम
किस में अलग करेंगे? कहेंगे 5 करनी में 3 और 1 करनी में 3, तो इसको खाली हम करनी में 3 लिखेंगे, है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे 5 करनी में 3x माइनस करनी में 3x अब माइनस क्या है 15, क्या है 15। अब समझिएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस 5 करनी में 3x माइनस माइनस प्लस करनी में 3x और माइनस 15, है ना? अब ये सर तो अलग तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कॉमन यहाँ मैटर क्या फंसता भाई? कॉमन निकालना, है ना? तो यहाँ देखिए इस कॉमन निकालने तो यहाँ क्या करना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है? x और x है तो भाई x है कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 5 करनी में 3। लेकिन आपको भी हम बताएं कि कॉमन कैसे निकालते हैं, है ना? देखिए जब कोई संख्या करनी में हो एक बिना करनी में हो तो कॉमन कैसे निकालें? तो करनी वाले का भाग हम देंगे नंबर में, यदि उसका भाग पूरा पूरा चला जाए तो करनी वाला ही कॉमन होता है। तो भागा दीजिए 3 पाँचे 15, 5 बार में पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि करनी में 3 ही कॉमन निकलेगा, है ना? तो इसका भागा देंगे तो क्या बचेगा भाई x, क्या बचेगा x। अब देखिए इसका हम भागा देंगे 15 में तो कई बार जाएगा? 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 5 बार गया, लेकिन भगवा हम किसे दिए हैं? करनी में 3 से, यहाँ करनी में 3 लगा देंगे, ठीक है ना? अब देखिए ये दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? सेम हो गए, तो x माइनस 5 करनी में 3, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस करनी में 3, x प्लस करनी में 3, ठीक है? यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा भी दिखाते हैं आपको, सेम प्रोसेस है। देखिए 15 दूना के 30, अब यहाँ आपको समझाया 15 दूना के 30, कर इस 30 को ऐसे दो भाग में अलग करिए कि गुणा करे तो 30 ही आए, लेकिन जब घर जोड़े हैं तो 5 करनी में 5। बताए थे आपको कि करनी के अंदर क्या दिया गया है 5, इसका भागा देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। अब कह रहा है भाई करनी में 5 से कौनो मतलब ना है, इस 6 को ऐसे दो भाग में अलग कर दो कि इनको जब गुणा करे तो 6 आए, लेकिन जोड़े तो 5, है ना? तो 3 दूनी के 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तब 5। ई का खाली खड़ा होके देखेगा नहीं, वही गाना होता है ना कि तुम जहां जहां जाओगे हम वहां वहां आएंगे, है ना? तो यह भैया एक संगे संगे लग जाता है, करनी में 5 इसके भी साथ रहेगा और करनी में 5 इसके भी साथ रहेगा। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या लिखना है? देखिए ध्यान से 3 करनी में 5 प्लस क्या है 2 करनी में 5x, ठीक है? यहाँ भी x लिख लीजिएगा x, ठीक। अब प्लस में क्या है भाई 15। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे करनी कितना आ जाएगा आपका 3 करनी में 5x माइनस प्लस माइनस 2 करनी में 5x प्लस में क्या है 15। आपको पता है कि दो दो भाग से हम क्या करेंगे भाई कॉमन, क्या निकालेंगे कॉमन। कहे तो बाहर बाहर भागा देंगे, अगर चला गया तो कॉमन निकलेगा, वरना कुछ नहीं कॉमन निकलेगा। तो 2 का भाग 3 में कभी जाएगा ही नहीं, तो कॉमन निकाल ही नहीं पाएंगे। मतलब दोनों में कॉमन क्या है मेरे दोस्त x, क्या है दोनों में x। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x, है ना? और माइनस 3 करने में 5 माइनस, देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 करनी में 5 और क्या है 15 है, ठीक है? इन दोनों से कॉमन निकालना है ना। बाहर 2 है बाहर 15 है, क्या बाहर वाले का संख्या जो 2 दिया गया है इसका इसमें भाग जाएगा? नहीं। जब नहीं जाएगा एक सिंपल मतलब यह है कि 2 तो कॉमन कभी निकलेगा ही नहीं, 2 अंदर ही रह जाएगा, है ना? लेकिन क्या 5 का भागा 15 में जाएगा? जी हाँ। अरे बोलिए जाएगा? हाँ जाएगा ना। 5 तिहाई 15, देखिए 5 का भागा जब चला जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि करनी की जो अंदर संख्या दी गई वह पूरा पूरा बाहर निकल जाएगी। जब ये निकल जाएगी तो क्या बचेगा 2, देखिए 5 तिहाई 15। अब भागा हम कैसे दिए रहे भाई करनी में 5 से, ठीक है? तो यहाँ देखिए करनी में 5 कॉमन निकाल देंगे, आपका बचेगा 2x माइनस 3 करनी में 5
प्लस का देखिए माइनस निकला ना, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। देखिए दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सेम ही है, अलग बिल्कुल नहीं है ना। इनको यहाँ पे लिख लीजिएगा, करनी में 5, 2, 3 करनी में 5। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 करनी में 5, यहाँ का जगह x माइनस करनी में 5। तो इस तरह से इनका भी क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, है ना। देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, जो गुणनखंड होगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नंबर दिया गया है इसका हम 4 में क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे, है ना। तो 9 चौके कितना हो जाएगा भाई, 36। कितना हो जाएगा, 36। कर इस 36 को ऐसे दो भाग में अलग करो, है ना, कि गुणा करें तो 36 ही आए, लेकिन जब इनको घटाएं तो 4 करनी में कितना आ जाए, 3 आ जाए। कितना आ जाए, 4 करनी में 3 आ जाए, है ना। अब क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको पता है कि जो करनी के अंदर संख्या दी गई है करनी में 3, इस करनी में 3 को यहाँ पे लिख कर इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भागा। 3 का भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 तिहाई 36, और 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ठीक है। अब जैसे ही इसका हम भागा देंगे तो करनी से कोनो मतलब ना है। अभी कह रहा भैया कि 12 को ऐसे दो भाग में अलग करो, अरे 12 को ऐसे दो भाग में अलग करो कि यहाँ पे गुणा करें तो 12 ही आए, लेकिन जब उन दोनों को हम घटाएं तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो आपके मन में क्या आएगा, 6 दूना के 12। आपके मन में क्या आएगा, 6 दूना के 12, यह ना। अब देखिए इसका हम क्या करें, यहाँ पे तोड़े हैं कितना, 6 और 2 में, तो इस 3 का हम क्या करेंगे, है ना, इसके पीछे पीछे लगा देंगे। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 4 करनी में 3 नहीं, केवल क्या है, केवल भाई यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पहला क्या लिखेंगे हम लोग, 6 करनी में 3x माइनस 2 करनी में 3x और माइनस 9, माइनस में क्या है, 9 है, ठीक है। देखिए 4 करनी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस क्या है भाई, 6 करनी में 3x, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 करनी में 3x अब माइनस में 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये 4 भागों में बढ़ चुका है, तो दो दो भाग से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए सिखा रहा है आपको, 4 करनी में 3 और यहाँ क्या है 6, यहाँ केवल 4 है ना भाई, यहाँ पे 4 करनी में 3 केवल 4 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 कामा 6 करनी में 3। देखिए इन दोनों में ऐसा वह कौन सा नंबर है जो इन दोनों को बाहर बाहर काट सके, तो आप बोलेंगे सर 2। देखिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, बाहर तो कॉमन निकल चुका है। क्या करने के अंदर वाला बाहर वाले में भाग दे सकता है क्या, अरे बिल्कुल नहीं। जब ये भागा देता तो हम कॉमन निकालते, और जब भागा ही नहीं देगा तो हम कॉमन की बात ही क्यों करें, है कि नहीं। यानी केवल कॉमन क्या है दोस्त, 2 यहाँ पे है, क्या है 2, और x तो निकलेगा ही, 2 दूना के 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और करड़ी में 3, क्योंकि 3 करड़ी में 3 बचा हुआ है, प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 करड़ी में 3 और क्या है 9 है ना। देखिए जो बाहर संख्या दी गई इस बाहर वाली संख्या में भाग देगा, बिल्कुल नहीं। जब भाग नहीं देगा तो बाहर कोई नंबर निकलेगा ही नहीं ना। अब करनी के अंदर चेक करेंगे, करनी के अंदर कितना है, 3 है, क्या 3 का भागा 9 में जाएगा, जी हाँ। जब जाएगा तो पूरा पूरा हम उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए 2 और 3 तरीके 9, अब भाग कैसे दिए थे, करनी में 3 से दिए थे, तो इसको तोड़ेंगे किस में, 2 और 3 करनी में 3, क्या लिखेंगे, करनी में 3 देखिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बचेगा, 2x माइनस 3 करनी में 3, ठीक है। देखिए
2x माइनस 3 करनी में 3, यहाँ क्या है 2x प्लस करनी में 3 है। तो इस तरह से इनका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा आप तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता ही देंगे। बहुत सारे बच्चे गुणनखंड से डरे होते हैं जहाँ पे करनी आ जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो जिनको गुणनखंड करने में बहुत सारी समस्या आती होगी, तो उन दोस्तों को इस वीडियो को जरूर उनके तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा कर रखिएगा, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।